हाँ जी, we have started our second chapter of science, components of बच्चे लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फाइबर। हाँ जी, हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, फाइबर ये हम कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वाटर। ठीक है जी। हाँ जी, वाटर आप सभी को पता है, आप डेली पीते हो। ठीक है, वाटर लिक्विड होता है। ठीक है जी। जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, इससे भी आपको वाटर मिलता है। टी आप वाटर मिक्स करके बनाते हो। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स जिससे वाटर मिलता है आपको, जैसे वाटरमेलन हो गया। ठीक है, वाटरमेलन होता है ना जो तरबूज, उसमें बहुत सारा पानी होता है। आपकी बात अच्छे से नहीं आ रही। जाके बैठे थे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे फोन लगा के बैठा था, गुड आफ्टरनून। जिससे आपको आवाज क्लियर आए। हाँ जी बच्चे, सभी के पास ईयरफोन्स हैं ना? यस मैम। हाँ जी, देखो वाटर, ठीक है, आप वाटर पीते हो जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, वाटर एक ऐसी चीज है। ठीक है जी। अब देखो वाटर आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी वाटर मिलता है, जैसे वाटरमेलन हो गया। ठीक है, वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको बहुत सारा पानी मिलता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि समर्स में ज़्यादा वाटरमेलन खाना चाहिए, तरबूज बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आप जब कोई भी दाल बनाते हो, यदि आप वाटर मिल रहा है, मतलब जो भी आप खाते हो उसमें वाटर प्रेजेंट ही हो। किसी चीज में कम प्रेजेंट हो, किसी चीज में ज्यादा प्रेजेंट हो, वाटर हर एक में होता है। हाँ जी, नो टॉकिंग बच्चे। हाँ जी, अगर बच्चे किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रेज योर हैंड। ठीक है, किसी ने बोलना नहीं है अभी, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो अपना हैंड रेज कर लेना। ठीक है जी। हाँ जी, देखो अब वाटर क्या होता है, वाटर हर एक चीज़ में प्रेजेंट है। आप डेली लाइफ में जो भी खाते पीते हो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अब देखो वाटर के काम क्या है, मतलब वाटर आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होता है। देखो वाटर कौन कौन से काम करता है आपकी बॉडी में। एक तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। हाँ जी, आप खाना खाते हो, ठीक है, वो आप उसके बाद पानी पीते हो, उससे क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर वो खाना एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या काम है इसका, इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो आप खाना खाते हो, ठीक है, जो भी खाना खा रहे हो बॉडी के अंदर जाता है वो। ठीक है, आप उसके बाद पानी पीते हो, पानी क्या करेगा, जो फूड में से आपको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं आपकी बॉडी ने अंदर, उसमें से प्रोटीन, ठीक है, ऑब्जर्व किया है, बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, तो वाटर क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, जब आपकी बॉडी को प्रोटीन वगैरह मिल रहे हैं, वो पूरी पूरी बॉडी को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। वो कौन लेके जाता है, वाटर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्टेज सच एज यूरिन, स्वेट फ्रॉम द बॉडी। जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद क्या होता है, कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो वो वेस्ट आपकी बॉडी के बाहर कैसे निकलता है, वाटर की हेल्प से। ठीक है, वाटर क्या करता है, उस खाने को बाहर निकालता है। ठीक है, स्वेट मीन्स पसीना आना। स्वेट क्या होता है, स्वेट क्या होता है, पसीना। ठीक है, आपकी बॉडी में से जो पसीना निकल रहा है वो भी
कौन निकाल रहा है? वाटर की हेल्प से वो आपकी बॉडी से, स्किन से बाहर निकल रहा है, जो पसीना हो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चे, इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हाँ जी, कांस्टेंट मीन्स सेम, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो सेम रहता है ना, ठीक है, कभी बढ़ता नहीं है, कभी कम नहीं होता, अगर आप ठीक हो, हेल्दी हो। हाँ जी, वर्षदीप सिंह, वर्षदीप सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जस्ट बातें क्यों कर रहे हो बैठ के? हाँ जी, जी आपकी क्लास। मैम सॉरी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, देखो म्यूट कर लो। हाँ जी, जो आपका वाटर क्या हेल्प करता है मैम आपकी? सॉरी। कोई बात नहीं बच्चे, इट्स ओके, दोबारा से नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, वाटर क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर आप जो पानी है कम पियोगे तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए वाटर ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे काम हैं जो वाटर आपकी बॉडी में करता है। ठीक है, साइड में बच्चे जो पिक्चर बनी हुई है देखो, ये लिक्विड्स, लिक्विड्स क्या होते हैं? जो वाटर होते हैं, जिससे हमें वाटर मिल रहा है। लिक्विड मीन्स जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टी हो गया, ठीक है, टी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, फ्रूट जूस, इनमें सारी चीज़ें, जितने भी पीने वाली चीज़ें होती हैं, हमें क्या मिलता है? वाटर। हाँ जी बच्चे। मैम प्लांटी मीन्स क्या होता है? PLENTY। कौन से बच्चे? प्लेंटी। PLE प्लेंटी, में मीन्स ज्यादा, ज्यादा होना पानी। ठीक है, जो फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे अमाउंट में पानी होता है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में, वो होता है प्लेंटी। ठीक है जी, ओके बच्चे, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है, हाँ जी, हरप्रीत कौर। हाँ जी, यस हरप्रीत कौर, हैव यू एनी डाउट? मैम नो। बच्चे म्यूट कर लो फिर। हाँ जी, तो ये सारी जितनी भी आपको पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं, इनमें से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, हाँ जी, तो जैसे देखो नेक्स्ट है, हाँ जी, उसके बाद देखो एक्टिविटी 2.4 है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे? टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ फूड आइटम। किसी अगर आपने फूड आइटम में वाटर को देखना है कि है वहाँ पे या नहीं। हाँ जी, जसलीन कौर। मैम हाँ जी, हाँ जी बच्चे, बोलो। हाँ जी बच्चे, अनम्यूट करो। मैम कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या? मैम कांस्टेंट कांस्टेंट मैम यस। मीन जो सेम रहे। मैम ओके। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप हेल्दी रहते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी का मैम यस। टेम्परेचर जो है वही रहता है। ठीक है, वो होता है। मैम ओके। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद है बच्चे, इन्होंने एक एक्टिविटी की है 2.4, उसमें देखना है कि किस चीज़ में वाटर प्रेजेंट है या नहीं। जैसे मान लो इन्होंने ले लिया फ्रेश फ्रूट, ले लिए लेमन और ऑरेंज ले लिया, ठीक है, वेजिटेबल्स ले लिए, पोटैटो, स्पिनच लीव्स, टोमेटो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? नाइफ की हेल्प से इन्होंने कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद पीसेस बना लिए कट करके। तो पीसेस को अब क्या किया? अपनी फिंगर्स के साथ टच करके देखा। टच करने के बाद अगर आपकी फिंगर्स थोड़ी सी वेट हो गई हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है? उसमें वाटर इज प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम। क्लियर है? मतलब वाटर है जो हर एक फूड आइटम में प्रेजेंट होता ही होता है, चाहे वो कम प्रेजेंट हो, चाहे वो ज़्यादा प्रेजेंट हो। ठीक है, लेकिन जो वाटर है हर एक चीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट्स और फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। हाँ जी,
अब देखो कौन कौन से फूड्स हमने पढ़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, वो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़े थे फैट्स, ठीक है जी, बॉडी बिल्डिंग फूड्स पढ़े थे, प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़े थे हमने, ठीक है, ऐसे टाइप्स पढ़े थे हमने। तो जो फूड्स हैं वो हमने आगे उसके टाइप्स देखने हैं, कितने टाइप्स के फूड्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे देखो फर्स्ट टाइप होती है एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जिन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें मिलता है, ठीक है, उन फूड्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सी होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन से। जिस फूड में हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है वो फूड हमारे लिए क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सी होती है, जो फूड हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करे, जो हमें हमारी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करे, उन फूड्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। ये 3 तरह के फूड होते हैं। हाँ जी जसलीन कौर। मैम मैम कार्बोहाइड्रेट्स कौन प्रोवाइड करता है? तो जैसे पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ठीक है। आपने फर्स्ट क्लास लगाई नहीं थी लास्ट जब सैटरडे को क्लास लगी थी आपकी? मैम मैम नो मैम। आपके पास बुक है? मैम नो। ओके बच्चे, आपने बुक्स परचेज नहीं की अभी? मैम नो। बच्चे सभी अपनी बुक्स परचेज कर लो, ठीक है। बुक्स के बिना आप रीडिंग कैसे करोगे, ठीक है। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमें राइस से मिलता है, ठीक है, पोटैटो से मिलता है, वहाँ से शुगर हो गया जैसे, ठीक है, शुगर जो चीनी खाते हो ना, ठीक है जी, वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें देते हैं, वो हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। हाँ जी अभिषेक कुमार। हाँ जी बच्चे क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम, जो हमारे विटामिन होते हैं मैम वो कितने टाइप्स के होते हैं? क्या बच्चे? मैम जो विटामिन होते हैं मैम वो कितने टाइप्स के होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कितने टाइप्स हो गए, 6 टाइप्स। मैम यस। हाँ जी, जो विटामिन बी है वो भी आगे आगे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, B1 B2, ठीक है। लेकिन जो आपकी मेन है वो 6 टाइप्स के विटामिन होते हैं, ठीक है। मैम ओके। ओके जी। हाँ जी बच्चे देखो नेक्स्ट है, ये 3 तरह के हमारे फूड्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, थर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। क्लियर है? हाँ जी, अगर हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है, इन तीनों ग्रुप्स को खाने की। मतलब ये अगर हमारी फूड आइटम्स में ये तीनों तरह के खाने हैं तो हमें हमारी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, हेल्दी, ठीक है। हाँ जी, मतलब कोई भी एक फूड आइटम, एक सिंगल फूड आइटम ये तीनों चीज़ें हमें नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, ठीक है। तो हमें तीनों, अगर हमने तीनों चीज़ें लेनी है, मतलब अगर हमने एनर्जी भी लेनी है, हमारी बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, हमें प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए, तो हमें ऐसे फूड आइटम चाहिए जो जिसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक टेबल बना हुआ है बच्चे नीचे, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं। जैसे ये फूड ग्रुप है, अगर आपने एनर्जी गिविंग फूड खाने हैं, ठीक है, तो आपको कौन कौन से खाने खाने चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिले, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, हाँ जी जैसे एक बार बच्चे ये देखो, ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिल सकती है, कहाँ से आपको बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी, जो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करेंगे। थर्ड कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो एनर्जी गिविंग फूड्स में कौन कौन से आगे खाने, जैसे शुगर हो गया, जैगरी, जैगरी क्या होती है, गुड़, जो आप गुड़ खाते हो ना, ठीक है। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, हनी, सीरियल, सीरियल्स मीन्स जो आप आटे की रोटी खाते हो, ठीक है, राइस खाते हो, मेज मीन्स जो मक्की होती है, ठीक है। ऑयल्स एंड फैट्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स
और सोर्सेज, सोर्सेज मीन्स जहाँ से आपको एनर्जी गिविंग फूड्स आपको गेन करते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए एनर्जी गिविंग फूड। सेकेंड टाइप होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो होते हैं जिससे आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, जहाँ से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, जैसे मिल्क, पल्सेस, पल्सेस कौन से, जैसे बीन्स हो गई, ठीक है, स्प्लिट बीन्स, पी, सोयाबीन, ठीक है, जितनी भी ये पल्सेस हैं वहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। चीज़ हो गया, एग्स, फिश एंड मीट, ये सारे क्या है, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन से फूड हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्लियर है बच्चे। थर्ड टाइप होती है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, जिन फूड्स से हमें विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फूड है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच हो गया, पालक जिसे बोलते हो आप, कैबेज मीन्स जो बंद गोभी होती है, ठीक है, कॉलीफ्लावर मीन्स जो दूसरी फूल गोभी होती है, ठीक है, कैरेट, टोमेटो, फ्रूट, मिल्क एंड एग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई जिससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो वो कौन से फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। ये टेबल याद रखो कि कौन कौन से फूड ग्रुप है, कहाँ से हमें वो फूड आइटम्स हैं जिससे हमें ये हमें फूड ग्रुप है जो हमें मिल सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चे, आपने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या, वैसे आपको फिजिकल एजुकेशन नहीं है ना अभी। हाँ जी, बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे देखो, जैसे हम कार में पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती, वैसे ही हमें फूड के बिना हमारी बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, अगर हमारे फूड में सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सब चीज़ें अगर हों तभी हमारी बॉडी को मिलेगी ना एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी आएगी कहाँ से, हाँ जी, आप सभी को पता है ना, जो आप खाना खाते हो आप उसे क्या बोलते हो, डाइट बोलते हो ना, ठीक है। डेली डेली आप जो भी खा रहे हो, द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड अवर डाइट। आप कहते हो ना कि ये मेरी डाइट है, ठीक है। डाइट वो नहीं होती कि आप खाना छोड़ दोगे पतला होने के लिए तो वो डाइट होगी, डाइट वो नहीं होती। डाइट का असली मतलब क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, अपने एक पूरे दिन में, वो होता है डाइट। आप कुछ भी खाओ, ठीक है, आप कुछ भी खाते हो वो डाइट होता है। हाँ जी, अब देखो, आपको पता है कि हमारी जो फूड आइटम्स हम जो भी खाते हो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए, ठीक है जी। तो वो आपकी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए अगर आपकी बॉडी में ग्रो करना है, ठीक है, आपकी बॉडी में हेल्दी रहना है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, जो आप खा रहे हो डेली डाइट से, ठीक है। हाँ जी अभिषेक, हाँ जी बच्चे, अभिषेक, Excuse me, ma'am. यस। Not the meaning of sufficient. सफिशिएंट मीन्स बच्चे जो काफ़ी हो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ऐसी क्वांटिटी जो काफ़ी मात्रा में हो, काफ़ी हो हमारे लिए, इनफ हो, ठीक है। Namaste. चाहिए ना आपकी बॉडी को ग्रो Namaste. करने के लिए, उतना प्रेजेंट होना चाहिए आपकी डाइट में, ठीक है, जो आप खाना खाते हो। ज़्यादा Namaste. ज़्यादा भी वैसे हार्मफुल होता है हमारे लिए, कुछ भी खाना जिसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हो, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, मतलब जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपकी ग्रो कर सके आपकी बॉडी, ठीक है, वो होता है सफिशिएंट क्वांटिटी, ठीक है जी। Ma'am, thank you. हाँ जी, सफिशिएंट नहीं बच्चे, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज सफिशिएंट। क्लियर है बच्चे। Namaste. अगर अगर आपकी डाइट में किसी भी चीज़, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो आप क्या बन जाओगे, वीक हो जाते हो, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट Namaste. है, बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हो। एडिक्वेट मीन्स जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, बराबर मात्रा में, Namaste. ठीक है। हाँ जी, Namaste. तो वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। बैलेंस मीन्स बैलेंस, अगर आप कोई भी चीज़ बैलेंस करते हो ना, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस हो, ठीक है, तो वो होती है बैलेंस डाइट, जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिक्वेट क्वांटिटी। ये वर्ड आपने याद रखना है, एडिक्वेट क्वांटिटीज,
ठीक है जी। तो वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में क्या होगा, जो आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, वो प्रेजेंट हो इन प्रॉपर क्वांटिटी में हो। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो आपके प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा हो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है। हाँ जी। जैसे बैलेंस डाइट दस प्रोवाइड्स द बॉडी, आपको क्या प्रोवाइड करेगी बैलेंस डाइट? एक तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मीन जो जरूरी, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करेगी बैलेंस डाइट, ठीक है। एक आपको क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी, जो आपकी बॉडी को चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपकी मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस मीन्स आपकी बॉडी सही काम करे, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बैलेंस डाइट से। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो डेली, तभी आपकी बॉडी जो है वो फिट एंड हेल्दी रहेगी, ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट है, ये टेबल बना हुआ है बच्चे, इस टेबल में देखो, जैसे न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं कि कौन सी चीज़ में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कितने फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जो व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनको बोलते हैं सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन 10% प्रेजेंट होती है। अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी, लेकिन वो कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होते हैं सीरियल्स में, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद शुगर हो गया। शुगर शुगर में कार्बोहाइड्रेट 100% होता है, और उसमें कोई फैट्स, प्रोटीन या फिर कोई और न्यूट्रिएंट ये प्रेजेंट नहीं होते। वो सबसे ज़्यादा जो शुगर में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। 100% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है आपकी शुगर में, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे पल्सेस, जो दाल वगैरह होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 60% होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? 20%। मिनरल्स एंड विटामिन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थोड़ी सी परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। मीट हो गया, मीट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है और कुछ नहीं होता। हाँ जी बच्चे, अर्शदीप सिंह, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ जी महकप्रीत। हाँ जी, यस। इसमें ना ट्रेसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेसेस मतलब फैट्स, ठीक है, होती तो है बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब वो आपको लगती नहीं है आपकी बॉडी को, ठीक है। फैट्स जो आपकी बॉडी को लगती नहीं है, प्रेजेंट होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, आप कह सकते हो कि होती ही नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। वो आपकी बॉडी को लगेंगी नहीं। आपकी बॉडी को अगर आप सीरियल्स खाओगे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे, ठीक है, और प्रोटीन्स जाएंगे, ठीक है। फैट्स आपको लगेंगे ही नहीं, वो होते हैं ट्रेसेस, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है मीट हो गया, फिश हो गया। तो ये आपकी बुक में एक टेबल बना होगा, टेबल में आपको हर एक चीज़ का, ठीक है, क्वांटिटी बताई है कि कितनी किस चीज़ में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, परसेंटेज बताई गई है, ठीक है जी। जैसे देखो मिल्क चॉकलेट लास्ट वाला है, उसमें कार्बोहाइड्रेट 54% है, फैट्स 33% है, प्रोटीन्स 6% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट वो शुगर में पाया जाता है, ठीक है। तो एक टेबल बना हुआ है। हाँ जी, ये आपकी नॉलेज के लिए है। हाँ जी वर्षदेव सिंह। हाँ जी मैम वर्षदेव। विटामिन ई ते के की च ਹੁੰਦਾ ਜੀ एक्सक्यूज मैम एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी वर्षदीप सिंह। मैम हाँ जी वर्षदीप सिंह। मैम मैम विटामिन ई एंड के किस में होता है बच्चे जो विटामिन ई होता है ना, जो आप नट्स वगैरह खाते हो ना, जैसे बादाम वगैरह हो गए, यस मैम ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं ओके विटामिन ई, ठीक है जी। मैम ठीक है हाँ जी। और कौन सा था? मैम के
मैम के। हाँ जी मैम के। बच्चे, जो विटामिन के है, के पूछ रहे हो आप या फिर ए? मैम के। हाँ जी, जो विटामिन के है, जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जो, ठीक है, उसमें जो विटामिन के, मैम ओके। या फिर जितने भी मीट, एग्स, फिश, लीवर, सारी चीज़ें, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन के। हाँ जी अर्शदीप सिंह, एक मिनट बच्चे। मैम ओके। अर्शदीप सिंह, हाँ जी अर्शदीप सिंह। हाँ जी अर्शदीप सिंह। बच्चे, आपने भी क्वेश्चन पुट करना है। ठीक है मैम। जो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मैम मिल्क और प्रोडक्ट के एग्स में ट्रेस लिखा हुआ है, वो क्या होता है? ट्रेस क्या बच्चे? कार्बोहाइड्रेट थे काचा एग्स कुछ। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ चुप जी। हो। कुछ एग में जो ट्रेस होता है वो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी हाँ जी। मैम एग्स में जो ट्रीज होता है, ट्रेस होता है मैम, वो क्या होता है? बच्चे, ट्रेसेस मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट होना किसी चीज की, ठीक है, मतलब आप ओके। अगर काउंट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है ट्रेसेस मतलब, ठीक है जी। हाँ जी, मैम किसने? ओके। जसलीन कौर। हाँ जी जसलीन कौर, बच्चे बताओ। हाँ जी अनम्यूट करो। सबसे पहले जसलीन कौर, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैम विटामिन हमें कौन प्रोवाइड करता है? क्या? मैम विटामिन हमें कौन प्रोवाइड करता है? आप फ्रूट्स खाते हो डेली, क्या वो आपके विटामिन ही होते हैं उसमें? मैम ओके। हाँ जी। हाँ जी मैम एक में मेडिसिन भी होती है विटामिन की, मैम हमें वो प्रोवाइड करते हैं विटामिन। क्या? हाँ जी पार्डन। हाँ जी बच्चे। जसलीन कौर। बच्चे, अगर कोई डाउट है पूछ लो, अगर किसी ने भी पूछना है। मैम आपकी आवाज नहीं। हाँ जी, अगर किसी को डाउट है देन आस्क मी। हाँ जी। मैम हाँ जी, पहले आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है बच्चे मेरी आवाज? हमें ऐसा आ रही है। हाँ जी, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम हमें मैम विटामिन मैम जो मेडिसिन होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। नहीं बच्चे, मेरी बात सुनो, अगर आपको जो विटामिन हैं वो फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उससे ही मिलेगा। वो जो विटामिन आपको मेडिसिन से मिलते हैं वो तब डॉक्टर आपको देते हैं जब आपको फीवर वगैरह हो जाता है, आपका कोई डिसीज हो जाती है, ठीक है, आपको तो विटामिन को इसीलिए प्रोवाइड करती हैं ताकि आपको जल्दी से आप ठीक हो, बॉडी को एनर्जी मिले। मैम ओके। नॉर्मल एक्सक्यूज मी मैम। से ही विटामिन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक्सक्यूज हेल्थी हो फिर भी आप मेडिसिन खा रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो अलग चीज है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप मेडिसिन लेने जाओगे तो वो विटामिन के कैप्सूल लगा देंगे, लेकिन वो बच्चे अलग चीज होती है। हाँ जी तेरा बचाना जरूरी ਹੁੰਦਾ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अर्शदीप सिंह। मैम फैट्स में कौन देते हैं? क्या? फैट्स मैम। हाँ जी मैम कौन देते हैं? बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम जो फैट्स होते हैं वो हमें कौन देते हैं? कौन देते हैं? मैम यस फैट्स। बच्चे आप बटर वगैरह खाते हो, ठीक है, या फिर आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, या फिर चिकन वगैरह जो मीट वगैरह होता है, उससे हमें फैट्स गेन करते हैं। ओके। रेज हैंड तक जो सेकंड ऑप्शन लोअर हैंड इस क्लास में 6 to 8 है 6 to 10 जो भी है फिर बस फोटो खींची क्लिक की साइड की। हाँ जी, किसी और को डाउट है बच्चे, किसी को? मैम नो। ओके बच्चे, तो हाँ जी, नेक्स्ट है देखो अपना हाँ जी, उसके बाद बैलेंस डाइट के बाद हाँ जी, अब देखो तो हम बैलेंस, ठीक है, वो डिपेंड करती है एज पे, हमारी एज क्या है। हर एक जैसे देखो जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए बैलेंस डाइट कुछ और होती है। अगर आप छोटे हो, अगर आप बड़ों वाली डाइट तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है, आपकी सूट नहीं करेगी वो चीज़। इसीलिए जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारे थप्पड़ मारने के जैसे जो यंग चाइल्ड होता है उसको ज्यादा प्रोटीन वाला फूड चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपना मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो बाहर काम करते हैं, ज़्यादा भारी काम करते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ज़्यादा चाहिए ताकि उनको एनर्जी मिल सके, क्योंकि एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ज़्यादा मिले, ठीक है। मतलब हर एक के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होती है, ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। ये वेरी करती है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आप कौन सा काम करते हो, ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग बैलेंस डाइट की। जी, उसके बाद होता है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। अगर आपकी जब खाना खाते हो उस खाने में फूड आइटम में कोई भी डेफिशिएंसी है किसी भी न्यूट्रिएंट की, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, कोई भी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपको डिसीज होती है, द डिसीज विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है जी। ये बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ जी, जैसे जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है, किसी खाने में किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, उसकी वजह से जो डिसीज हो रही है, वो डिसीज कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी ट्रांसमिट नहीं करेंगी, ठीक है। वो सिर्फ हमारी बैलेंस डाइट पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप मोटे हो, ठीक है, आपकी जो बैलेंस डाइट है वो ऐसी है जिसमें कोई कमी है, या फिर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है, तो उससे आप ओवर ईटिंग से क्या हो जाता है? ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है। अब मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे किसी दूसरे को टच करोगे तो आपकी डिसीज है वो किसी और में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो ऐसी डिसीज है वो किसी को ट्रांसमिट नहीं करती एक पर्सन तक, वो अपनी ही हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कई बार आप कर लेते हो, फैट हो जाते हो, कई बार आप वेट लॉस कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? डेफिशिएंसी की वजह से होती है, फिर ओवर ईटिंग वजह से होती है, ठीक है।
तो बच्चे ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितने भी आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड किए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, इनकी अलग अलग डेफिशिएंसी क्या करती है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का आपका साइंस की जो डायरी है वो यही है कि आपने बैलेंस डाइट तक, सेकंड चैप्टर जो आपका शुरू से लेके बैलेंस डाइट तक, जहाँ पे मैंने बच्चे पेज नंबर 22 तक नोट डाउन कर लो, सेकंड चैप्टर शुरू से लेके टिल पेज नंबर 22 तक आपने रीडिंग करनी है। क्लियर है बच्चे? मैम कब करनी है हमने रीडिंग? हाँ जी बच्चे, आज का काम है ये आपका, साइंस की डायरी है। क्लियर है? मैम हाँ जी, ओके। ओके जी, यू मे लीव नाउ। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी जसलीन। मैम जो मैम हम आज रीड करेंगे वो आप मैम कल को भी हमको रीड करवाओगे मैम क्लास में? नहीं बच्चे, बस आपने रीडिंग करनी है, ठीक है, आपने चेक करना है कि आपने जो क्लास में पढ़ा है आपको समझ आ गया। मैम ओके। सेल्फ रीडिंग करनी है, ये तो मैंने कराया ना आपकी क्लास में। पता नहीं। मैम जितनी आपने ये वन बाय वन। हाँ जी, मैम हाँ जी, मैम जितना मैम आज आपने क्लास में करवाया मैम सिर्फ उतना ही करना है? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, सेकंड चैप्टर जो स्टार्टिंग से है पेज नंबर 22 तक, ठीक है, मैम ओके। ओके जी।